सबर ही करना है। अब हो गया जो तो होना था इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं भजनपुरा इलाके में। यहाँ पे एक ऐसी वारदात होती है जिसमें एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्र की जान चली जाती है। मामला है आरडीजे के स्कूल का, यानी जन कल्याण स्कूल के नाम से आप लोग उसको जानते हैं। वहां के एक 12वीं के छात्र के साथ वो 11 तारीख को उसके साथ एक हादसा होता है, एक लड़ाई झगड़ा होता है स्टूडेंट के साथ, जो उसके अपने क्लासमेट हैं, अपने साथ के पढ़ने वाले स्कूल के लोग हैं। मगर वो बात वहीं पे दब जाती है। पेरेंट्स 15 तारीख तक बच्चे को अपने घर में रखते हैं ताकि ये मामला जो छोटा मोटा है ये निपट जाए, कोई बात ना बढ़े। मगर जब 15 तारीख को वो लड़का अपने स्कूल जाता है तो शाम को 5 बजे जब वो स्कूल से निकलता है तो उसको वही लड़के घेर लेते हैं जहां उसके साथ मार पिटाई की जाती है। और उनके साथ उस बच्चे के साथ 2 लोग और थे, 2 छात्र और थे, वो भी साथ होते हैं। उनके साथ भी मार पिटाई की जाती है। एक को चोट और आई है और दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा बच्चा वहां से भाग जाता है। इस बच्चे को, जो 12वीं क्लास का छात्र था, इसको इतनी इंजर्ड होता है, इतना घायल होता है कि उसकी हालत दिन पे दिन खराब होती जाती है। जब 15 तारीख को ये हादसा होता है, वो घर आता है, उसको लोकल ट्रीटमेंट दिलाया जाता है। मगर इस 3-4 दिन के बीच में उसकी हालत और खराब होने लगती है। यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है जो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि हुआ क्या था और आखिर आजकल के लोगों की सोच क्या हो गई है। किसी की बच्चे की जान ले लेते हैं, उसमें उसके माँ बाप भी शामिल हैं। बच्चे तो शामिल हैं मगर उसके माँ बाप भी शामिल हैं। अगर बाप शामिल है, साथ के बड़े लोग शामिल हैं जिनकी उम्र करीब 40-45 साल के आसपास बताई जा रही है, तो आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या होगी और लोगों में सहनशीलता किस तरीके से खत्म हो चुकी है। तो हम पूरी बात आपको विस्तार से बताते हैं और आप इस खबर को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से मामले और हादसे बढ़ रहे हैं, इससे यह चीज तो साफ होती है कि लोगों में सहनशीलता खत्म हो गई है। वो अपने अहम के चक्कर में किसी के बच्चे की जान ले लेते हैं, अपनी जरा जरा सी दादागिरी के अंदर एक दूसरे की जान ले लेते हैं और अपना और दूसरे परिवार का भी पूरी तरीके से विनाश कर देते हैं। किसी के बच्चे की जान चली जाती है, कोई परिवार बर्बाद हो जाता है और उनको भी आगे जेल, सजा, ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ जी, मतलब मैं बाहर मतलब टॉयलेट के लिए जा रहा था। देन मैंने ऊपर देखा कि उसको ना बंदे हाथ पकड़ के मार रहे हैं। देन मैंने रोका कि भाई से मत मारिए, हम साथ का मारे। तो उन्होंने मारा वारा, फिर मैं कुछ बोला नहीं, मैं चले गया। उन्हें मार रहे थे। फिर देन इन्होंने वो हाफ डे में मतलब घर चले गया था। देन फिर अगले दिन क्या हुआ, उसके साथ के उसका भाई बुलाया उसने, मतलब वो भी हाफ डे अगले दिन भी आया, हाफ डे में चले गया। देन उसका भाई आया था, उसके साथ के 3 यहाँ के गए होंगे कोई भाई और उसने बाहर से बुला रखे थे, मतलब उसके जो जिससे लड़ाई हुई थी। देन इनकी लड़ाई वड़ाई होगी तो उसने तनुष के मतलब दोस्त थे, उनमें से किसी ने एक का सर फाड़ दिया। देन सर फाड़ के अगले दिन उन्होंने फिर प्लानिंग व्लानिंग की होगी। अब जब जिस दिन पेपर था उस दिन उनकी मम्मी लेने आ गई थी तनुष की। देन इन्होंने कैसे ना कैसे उसे करके बाहर बुलाया होगा। देन ये घर गए तो उसे घर में बिठा के फिर इन तीनों को मारा है, मतलब 3 जो दोस्त थे इनके। हाँ जी, हाँ आप बोल रहे थे। हाँ जी, जिनका सर फटा था, मतलब जिस लड़के का सर फटा था उसके पापा भी इन्वॉल्व है। हाँ जी, मतलब हाँ, मतलब उसमें मेरे साथ मैं भी उस टाइम पे था। उनके पापा वापा, मैं वैसे ही दोस्तों के साथ आया था उस टाइम पे। देन उसके पापा वापा भी थे, फिर हम चले गए थे। उसके पापा वापा थे तो हम खुद ही चले गए थे। हमने बोला इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो हम चले गए थे। उनके पापा भी थे उस दिन उसके साथ स्कूल के बाहर। हाँ, उस दिन मतलब हम लंच कर रहे थे, तो लंच करते मतलब बाहर से वो 4-5 बंदे आए और उसे, हम हाथ धोने जा रहे थे लंच के बाद, तो उसे पकड़ के ले गए साइड में और उसे मारने लगे। फिर उसके बाद तब जब ये ऊपर आ गया था तो उसके हाथ पकड़ लिए थे और उसे फिर दोबारा मारा था। फिर मतलब वो लंच में चला गया था, उसके बाद फिर बाहर भी मारा था उसको। नहीं, इससे पहले पहले उससे पहले नहीं। हाँ, मतलब उसके बाद हुई थी, अभी कल परसों ही। और क्या नाम है, स्कूल प्रशासन ने क्या बोला, टीचर ने आपको बताया क्या? बताया था।
आप देखिए, यह बी ब्लॉक है भजनपुरा का, और यहाँ पे ही 15 तारीख को जो हादसा होता है उस बच्चे का घर यही है। और यहाँ पे आज सुबह सुबह मातम पसर जाता है यहाँ पे। और 15 तारीख को जब इस बच्चे के साथ मारपिटाई की जाती है तो जो बच्चे मारपिटाई करते हैं उनके एक पेरेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आता है, जो पुलिस के द्वारा इस वक्त अरेस्ट हैं। वो अपने बच्चों के साथ मिलके इस बच्चे के हाथ पैर बांध के अपने फ्लैट में उसकी पिटाई करते हैं, जिससे इस बच्चे को गंभीर चोट लगती है। अब उसके बाद जब इस बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो इसको जीटीवी ले जाता है 23 तारीख को, मगर जीटीवी इस बच्चे को रेफर कर देता है आरएमएल। मगर आरएमएल में 23 तारीख की रात को बताया जा रहा है, सब पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से, कि करीब 10 बजे के आसपास यह बच्चा एक्सपायर हो जाता है। अब देखिए उसके घर पे इस समय क्या मातम पसरा हुआ है। इस घर में जो परिवार का है, जो लोगों ने हमें बताया कि इकलौता ये बच्चा था, एक बड़ी बहन भी है जो स्टडी कर रही हैं, ये भी 12वीं का क्लास का बच्चा था। अब उस बाप पे, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसका 12वीं में करीब 17-18 साल का बच्चा अगर इस दुनिया से चला जाता है। और यह भी किस चीज में हुई है कि आजकल जिस तरीके से बच्चों में जरा जरा सी बात को लेके अहम की लड़ाई हो जाती है, इतनी अपनी अहम पे ले लेते हैं कि जरा जरा सी बातों पे एक दूसरे का मर्डर करने की नौबत आ जाती है। एक बच्चे की जान चली जाती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और साथ ही साथ अब उन बच्चों को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी और उन बच्चों को भी जेल, थाना पुलिस, ये सब देखना पड़ेगा। अब आप बताइए कि आखिर ये कितना सही है, लोगों में सहनशीलता क्यों नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है उस पेरेंट्स की, कि अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चे को मारने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो मार रहे हैं, फ्लैटों में ले आके अपने फ्लैट में उनके उस बच्चे के हाथ पैर बांध के उसको मारा जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। और मारा भी किससे जाता है, जिससे हम और आप अपने घर में मसाले कूटते हैं, उससे मारा जाता है। अब आप सोचिए, उस बच्चे को इस तरीके से मारा जाता है और एक पेरेंट्स के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा। तो आखिर ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, समाज उनके साथ क्या करे। आइए बात करते हैं जो लोकल लोग हैं यहाँ के, कि आखिर ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। ये पहले बताया कि 11 तारीख को पहले बच्चों का झगड़ा हुआ आपस में, फिर वो 15 को गए पेपर देने, तो वहाँ से वे उठा के ले गए उसे अपने एड्रेस पे, घर पे, जो सचदेवा के आसपास बताते हैं। वहाँ पे एक बच्चे ने थाने में जाके फिर बोला कि ऐसे से उठा के ले गए हैं उनको। तो जब पुलिस गई तो पुलिस ने छुड़ाया उसको। और वहाँ पे जब वो उसको टाँके वाँके आए, घर पे लेके आए, तो उसको टाँके आए, दवाई दिलाई। फिर जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होगी तो जीटीवी में एडमिट करा 23 तारीख को शायद। और कल 10 बजे शायद डेथ बताते हैं। हाँ, जीटीवी वालों ने रेफर कर दिया सेंटिफिक में, आरएमएल में, वहाँ जाकर उनकी शायद डेथ डिक्लेयर होगी। जैसा आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चे को उठा के फ्लैट में ले गए, वो वहाँ मारा पीटा। हाँ, ये बता, पुलिस ने बचाया घर आके, पुलिस ने छुड़वाया उनको वहाँ पे आके, जो मुझे अभी यहाँ बताया गया है। और वीडियो में है वो जो आदमी है, कोई हलवाई बताया गुप्ता, वहाँ पे वो वीडियो में है। और ऐसा बताया जाए कि खाटू श्याम जा रहे थे वो, वहाँ से पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अब ये मैं इसकी जानकारी अब तक मुझे नहीं है, जो जानकारी है वो मैंने। क्या हुआ था, कुछ पता चला आपको? मेरे को तो यही आइडिया है कि 16 तारीख को पता है, मैं देखने गया था, उसके माथे पे 3 टाँके आए हुए थे। तो बच्चा वैसे तो बोल बाल रहा था, वो आगे का नहीं पता। कल तो मैं चंडीगढ़ चला गया था, शाम को आया हूँ मैं, तो ये पता चला कि डेथ हो गई उसकी। तो वापस आए हम, पड़ोसी हैं बिल्कुल। आप पड़ोसी हैं, कभी इस बच्चे की ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात देखी? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। नहीं, बहुत सीधा है। 12th का बच्चा क्या करेगा किसी से लड़ाई यार। बहुत ही लड़का था, बैठा रहता था यहीं पे, हमेशा बात करता था, एज इन क्लोज हम फ्रेंड, भाई की तरह भी पूछते थे। कभी इधर होता था, भाई ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। बहुत अच्छा लड़का था, बट आजकल समझ नहीं आ रहा कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं कोई यार। पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व हो, उन्होंने कैसे मारा। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनको जरूर यार ये कुछ ना कुछ सजा देनी जरूरी है, अगर वो इन्वॉल्वमेंट है तो। नहीं, उनको इन्वॉल्वमेंट है तो इस मस्ट भी उनको अगर कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए, कि आगे कोई सीख तो मिले किसी को। क्या ये सही है कि बाप या एक उनका बड़ा गार्जियन उन्हीं बच्चों के साथ एक बच्चे को मारे? वही तो बहुत गलत है। उनको तो मतलब समझाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा, रोकना चाहिए यार। आजकल
पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा सब्र होना चाहिए आदमी में। और ये नहीं कि हाँ जी, डूबने हुए बच्चे के साथ डूबना नहीं चाहिए, उसको तैर के बचाना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल समझदारी वाली बात इसमें नहीं है, कहीं तो होनी चाहिए ये। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सब हर पेरेंट्स का, सबकी जिम्मेवारी है। ऐसा माहौल क्रिएट भी नहीं होना चाहिए, समझदारी का अभाव था इसमें। आप भी पड़ोस में रहते हैं, कभी कोई बच्चे की ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा सुना आपने या कोई बात ऐसे सुनी? कैसा बच्चा था ये? नहीं, बच्चा बहुत हंसमुख था। वो बचपन से ही नहीं हाथों में हमने उठाया, उसे खिलाया हमारे साथ ही। यहाँ पे भी कल वो परसों क्रिकेट देख रहा था, खेल रहा था, बट सडनली उसके साथ जो हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था। जो भी जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़क से कड़क सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि कल कोई किसी और के साथ हादसा ना हो। इस गली में और भी बच्चे हैं और हमारा समाज भी है, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए इस चीज़। ये इस तरीके से आजकल समाज में बच्चों की लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे को जान से मारते रहे हैं और अब बिल्कुल। पेरेंट्स भी उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही गलत है। इसमें जो भी प्रशासन है, जो हमारी पुलिस है, इसकी अहम भूमिका है। इनको सख्त से सख्त इसको लेना चाहिए इसके अंदर। और पेरेंट्स को भी बच्चों से बात जरूर करनी चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है स्कूल में या कहीं बाहर या कुछ भी, तो आपको ज़रूर घर में डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ को। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि कम से कम 1 से 2 घंटा अपने बच्चों को दें, उन्हें समझें। वो अब बात अपनी दिल में छुपा लेते हैं और उनके साथ मिसहैपनिंग ये हो जाती है, और ये नहीं होना चाहिए चीज़। अब आप सोचिए कि जरा जरा सी बातों पे बच्चे एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये अब एक अलग चीज निकल के आ रही है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर पेरेंट्स साथ देंगे ऐसे गलत कामों में अपने बच्चों का, तो जाहिर सी बात है किसी का परिवार बर्बाद होगा। और वो भी अब अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। और आप खुद सोचिए कि अगर वो जेल जाते हैं, उनके बच्चे जेल जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, समाज को क्या सीख दे रहे हैं? अगर इस तरीके से माँ बाप बच्चों के साथ मिलके किसी दूसरे के बच्चे को मारेंगे, फ्लैटों में बांध के, बंद करके, कि रोड से उठा के फ्लैट में ले आके पीटेंगे, तो आखिर उनकी मानसिकता क्या है, किस तरीके की सोच रखते हैं वो, और उनके साथ होना क्या चाहिए? क्या ऐसे लोगों के जो कार्रवाई है उन पर सख्त से सख्त ना हो, ऐसे लोगों के साथ सख्ती ना बरती जाए? और यहाँ पे पुलिस का रवैया भी देखने वाला होगा कि अगर पुलिस इस पे सख्त नहीं होती है तो समाज में ऐसे काम, ऐसे हादसे बढ़ते रहेंगे और आने वाले दिनों में किसी न किसी परिवार के बच्चों के साथ ऐसे हादसे पेश आते रहेंगे और कोई ना कोई अपनी जान ऐसे ही गंवाता रहेगा। एन भारत टीवी, भजनपुरा, दिल्ली।